जब तक ये जालिम की सरकार बिहार से बदल नहीं जाती है तब तक लाल झंडे के सिपाही रुकने वाले नहीं है। अफसरशाही का नंगा नाच करने के लिए खुलेआम छूट दे रखी है। कौल दिया है बदलो सरकार बचाओ बिहार के नारे के तहत 20 मार्च को बिहार के लाखों किसान मजदूर जो है सड़कों पर आ रहे हैं। आशा, ममता, रसोइया, आंगनबाड़ी, शिक्षक और स्वच्छता कर्मी, ये कौन हैं? ये वही लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, शाम को रोटी जुगाड़ करते हैं और इनके थाली में मुश्किल से रोटी आती है। निश्चित करेंगे कि इनकी एक रैली है 20 तारीख को, जिसमें बदलो सरकार बचाओ बिहार का नारा दिया गया है। आखिर वो क्यों है और किन कारणों से चुनाव के 6 महीने पहले ऐसी एक रैली करनी पड़ी है और तमाम बिहार के जिला मुख्यालयों पर ये रैली तमाम वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग करेंगे और उसका मुख्य उद्देश्य है और किन कारणों से किया जा रहा है। सर, बदलो पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त रूप से संपूर्ण बिहार में 20 तारीख को एक प्रदर्शन करने जा रही है और ये प्रदर्शन के शुरू में ही कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने, वामपंथी पार्टियों ने ये नारा दिया कि बदलो सरकार बचाओ बिहार। चूँकि ये सरकार 20 सालों से बिहार के अंदर काम कर रही है और इस सरकार के 20 सालों के जो परिणाम रहे हैं वो काफ़ी ही दुखदाई और निराशाजनक रहा है। इस समाज के हाशिए पर खड़े लोग जो गरीब गुरबा हैं उन्हीं के वोट से ये सरकार बनी और 20 साल से ये सरकार उन गरीब गुरबों पर कहर ढा रही है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सरकार को कहा कि ये सरकार को अब जाना चाहिए। चूँकि ये सरकार को जो जिम्मा जनता ने दिया था वो काम ये सरकार कर ही नहीं पाई और उलट ये 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये सरकार जो है जुल्म के इंतहा, जुल्म की प्रकाष्ठा को पार कर गई है। जहाँ एक तरफ बिजली बिल के नाम पर लाखों गरीबों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं, उनके घर में आज अंधेरा हो गया। जो लोग बिजली जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको जेल के अंदर ढकेला जा रहा है, जबरदस्ती बिल वसूला जा रहा है। तो गरीब को हाथ से बिजली छीनी जा रही है। 20 सालों से जो सरकार कहती थी कि हम पलायन रोकेंगे, नौकरी देंगे, प्रकाष्ठा है कि लाखों पद जो है बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में खाली हैं और करोड़ों नौजवान ट्रेन पकड़ के पलायन कर रहे हैं बिहार के दूसरे राज्यों में। तो ये सरकार न नौकरी दे सकती है न पलायन को रोक सकती है। 20 सालों में पलायन बढ़े और नौकरियां नहीं हैं। हाशिए पर खड़े स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, उनको 3000 रुपया दैनिक मानदेय के आधार पर रखा गया। वो भी 22-23 महीने से भुगतान नहीं है। आशा, ममता, रसोइया, आंगनबाड़ी, शिक्षक और स्वच्छता कर्मी, ये कौन हैं? ये वही लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, शाम को रोटी जुगाड़ करते हैं और इनके थाली में मुश्किल से रोटी आती है। लेकिन ये सरकार इनके दर्दनाक ज़िंदगी को बदलने के लिए कुछ नहीं किया। किसी को 1600 पर रखा, किसी को 3000 पर रखा, किसी को 1500 पर रखा, किसी को 2000 पर रखा, किसी को 7000 पर रखा। तो नीतीश सरकार न्यूनतम मजदूरी कानूनों का सरेआम उल्लंघन कर रही है और इस उल्लंघन का असर है कि समाज पर खड़े दलित, पिछड़ा, अकलियत, अति पिछड़ी जाति के लोग जो है इसमें बड़ी तादाद में हैं। उनकी ज़िंदगी को बद से बदतर नीतीश सरकार ने बना दिया। ये मुद्दे हैं। इसके साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि जो बिजली के जो ये हालात है,
आज ये आप 16 लाख करोड़ रुपया अमीरों को माफ़ कर सकते हैं, तो बिजली बिल क्यों नहीं गरीबों को माफ़ कर सकते हैं? हम ये सवाल कर रहे हैं। जिस जीविका दीदी ने बिहार की सरकार को बनाया, आप कहते हैं कि हम लोन दे रहे हैं। आज लोन नहीं चुकाने की वजह से हमारे विधानसभा में पिछले साल 2 पति पत्नी जो है जहर खाकर जो है रिबिरगंज में आत्महत्या कर दिया। दर्जनों लोग घर छोड़ के फरार हैं और बैंक का नोटिस जा रहा है। जबरिया जीविका दीदियों से लोन वसूला जा रहा है। तो उनका लोन माफ़ करने का, इनका बिल माफ़ करने का सवाल, और किसानों के जो लाभकारी मूल्य का सवाल है। लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है। डी बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट ने बतलाया कि बिहार में लाखों एकड़ ज़मीन जो है आज भी ज़मींदार लोग अपने हाथ में कब्जा करके रखा है। गैरमजरूआ, प्रतिपरात, सीलिंग की ज़मीन, भूदान की ज़मीन, एक छटाक ज़मीन सरकार ने बांटा नहीं। तो वो ज़मीन बांटने का सवाल है। इन सवालों को लेकर हम जब देखते हैं तो गरीब पक्षी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ये सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है। ये सरकार न राशन ठीक से दे रही है, न आशा, ममता, रसोईया, स्वच्छता कर्मी को वेतन दे रही है, न नौजवानों को नौकरी दे रही है, न ही पलायन रोक रही है, न किसानों को मुनाफा के लिए काम हो रहा है, न दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा को ज़मीन दे रही है। ये सरकार दे क्या रही है? ये सरकार गुजराती ठेकेदारों को ठेका दे रही है। ये सरकार बिहार के अंदर अपराधियों को मनोबल को बढ़ा रही है। ये सरकार बिहार के अंदर लूट, हत्या और बलात्कार को जो है फलने फूलने का मौका दिया है। ये सरकार बिहार के अंदर अफसरशाही को जो है, अफसरशाही का नंगा नाच करने के लिए खुलेआम छूट दे रखी है। ऐसे हालात में नीतीश कुमार जी को बिहार में शासन करने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा है जनता से कि अब वक्त आ गया कि बिहार को, सरकार को बदला जाए, और अगर सरकार को बदला जाएगा तभी ही बिहार के गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों की ज़िंदगियों को हम बेहतर बना सकते हैं, उनके भविष्य को संवार सकते हैं। अन्यथा ये सरकार जो है इनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रही है। जो सरकार लोगों की ज़िंदगियों की बर्बाद करे, वो सरकार को आज बदलना जो है वक्त की ज़रूरत है। और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक कॉल दिया है, बदलो सरकार बचाओ बिहार के नारे के तहत 20 मार्च को बिहार के लाखों किसान मजदूर जो है सड़कों पर आ रहे हैं, लाल झंडे लेके आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं एक ही नारा होगा, एक ही नारा, बदलो सरकार बचाओ बिहार के नारे के साथ जो है सभी जिला मुख्यालयों पर रैली होगी, प्रदर्शन होंगे, और उसके बाद सतत ये कार्यक्रम चलेंगे। तब तक चलेंगे जब तक ये जालिम की सरकार बिहार से बदल नहीं जाती है, तब तक लाल झंडे के सिपाही रुकने वाले नहीं हैं। सर